गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सभी बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया था। होप सो कि आपको समझ में आ गया है। अब एडवांस लेवल पे हम हर टॉपिक को लेकर चलेंगे और लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं बैंक एसएससी के, वो कवर करते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन टॉपिक। नाउन के बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता दिया है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड नाउन। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या इमोशन के नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिसको भी हम नेम दे सकते हैं उसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, तो नेमिंग थिंग्स भी क्या होगी? नाउन होगी। अब देखो, नाउन को मोस्टली हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, ये टाइप्स कह सकते हैं हम। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज ये सारे नाउन्स हम पढ़ेंगे डीपली। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई। द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ प्लेस एंड द नेम ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाउन। यहाँ पर कंचन किसी का नाम है, ये क्या है? हमारा नाउन है। टीचर भी पर्सन है, तो ये भी क्या है? नाउन है। रमेश भी पर्सन है, तो ये भी क्या है? नाउन। डॉक्टर भी पर्सन है, तो नाउन। ये सारे ये प्लेसेस के नेम है। इंडिया, कंट्री, राजस्थान स्टेट, स्कॉर्पियो, कार, एप्पल, मोबाइल। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैंने बोला कंचन। जब हम एक प्रॉपर किसी को नेम दे देते हैं तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो ये कंचन क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। और अगर मैंने बोला कि कंचन जो है वो टीचर है, टीचर जो वर्ड है, टीचर तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे टीचर को हम टीचर बोल सकते हैं। तो जो वर्ड हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं तो वो क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन। रमेश एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है, तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। और जब मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, हर डॉक्टर के लिए डॉक्टर वर्ड यूज किया जाएगा, तो ये होगा हमारा कॉमन नाउन। जो वर्ड हम फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं उनको हम कहेंगे कॉमन नाउन। और जब हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम बता देते हैं तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैं देखो इंडिया, जब एक प्रॉपर कंट्री का नेम आ गया तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। और कंट्री, ये कंट्री में तो सभी कंट्रीज इंक्लूड होगी, तो ये होगा हमारा कॉमन नाउन। राजस्थान, जब हम राजस्थान की बात करें तो एक पर्टिकुलर स्टेट की बात की जा रही है, तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि राजस्थान एक ही है। स्टेट के अंदर सभी स्टेट को इंक्लूड किया जा सकता है, तो ये क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन। अब देखो, स्कॉर्पियो हमने कार का नेम बता दिया। अब एक पर्टिकुलर नेम बता दिया तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन, क्योंकि कोई दूसरी कार को हम स्कॉर्पियो नहीं बोल सकते। कार के अंदर सभी कार इंक्लूड की जाएगी, सभी मॉडल की, सभी कंपनीज की कार इंक्लूड की जाएगी, तो ये होगा हमारा कॉमन नाउन। एप्पल क्या होगा? जब एक पर्टिकुलर हमने कंपनी का नेम बता दिया एप्पल, तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन। और मोबाइल में सारी कंपनी, सारे मॉडल आ जाते हैं, तो ये क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही नेमिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो सभी को इंक्लूड करके चलते हैं वो हमारे कॉमन नाउन होंगे। और जो पर्टिकुलर अगर एक की बात की जाए जिसे हम कोई किसी और चीज को नहीं बोल सकते, तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अभी मैंने बताया कि पर्टिकुलर एक नेम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये अपने साथ लेगा भी क्या? सिंगुलर वर्ब। अब ये पता होना जरूरी है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, सिंगुलर वर्ब को याद करने का तरीका, जिस भी वर्ब के पीछे एस है, जिस भी वर्ब के पीछे एस या फिर ईएस है, तो मतलब वो क्या है, सिंगुलर। भले वो मेन वर्ब हो, भले वो हेल्पिंग वर्ब हो, जिसके पीछे एस आ गया मतलब वो क्या है, सिंगुलर। अब देखो सेंटेंस, थ्री फ्रेंड्स देन कमिंग, कि तीन दोस्त आ रहे हैं। तो यहाँ पर तीन दोस्तों की बात की गई है, तो यहाँ क्या आएगा, तीन दोस्त क्या होंगे, प्लूरल, एक से ज्यादा होने पर क्या बन जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। लेकिन ये जो थ्री फ्रेंड्स है उसे हम कॉमन नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। यही ये थ्री फ्रेंड्स का मूवी का नेम होता तो ये क्या होती, प्रॉपर नाउन, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर एक नेम दे देंगे तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब देखो थ्री इडियट्स आर गोइंग, कि तीन मूर्ख लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे थ्री इडियट्स को बताया नहीं गया कि वो एक मूवी का नेम है, यहाँ पर नॉर्मली बोला गया है कि थ्री इडियट्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, प्लूरल, और इसे भी हम प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। थ्री इडियट्स देन माय फेवरेट मूवी, थ्री इडियट मेरी फेवरेट मूवी है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक मूवी का नेम आ गया, तो जो पर्टिकुलर एक नेम आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, और इसे हम हमेशा सिंगुलर के अंदर काउंट करेंगे। हालांकि थ्री इडियट्स देखो प्लूरल वर्ड है, फिर भी इसे सिंगुलर काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर मूवी का नेम है। तो सिंगुलर है, जिसके पीछे एस है, तो वो वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर। तो इसके साथ क्या आएगा, इज। थ्री इडियट्स इज माय फेवरेट मूवी। द स्टेट्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की सभी स्टेट्स की बात की जा रही है, तो प्लूरल होगा, डेवलपिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट्स की बात की जा रही है, तो क्या आएगा, आर। और ये भी ध्यान देना कि जब भी हमारे सब्जेक्ट में ऑफ लगा है तो ऑफ से जस्ट पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब आती है। स्टेट्स प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर ये कंट्री का नेम है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे दिया क्यों है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक कंट्री का नेम आ गया। जब पर्टिकुलर प्रॉपर नेम दे देते हैं तो वो हमारी प्रॉपर नाउन होती है, तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर क्या है, इज। टू स्टेट्स एक इंटरेस्टिंग मूवी है। जब मैंने कहा मूवी का नेम आ जाए, आगे आपको जरूर दिया होगा कि मूवी है या वैसे ही लिखा हुआ है, तो टू स्टेट यहाँ पे मूवी के लिए बोला गया है, तो ये भी हमारा होगा प्रॉपर नाउन, एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या होगा, इज। टू स्टेट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अरेबियन नाइट अभी तक पॉपुलर है, तो यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज की बात की गई है, तो इसके साथ भी क्या आएगा, इज। तो ये भी क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो ये ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम को बोला जाएगा। जब पर्टिकुलर नेम के लिए बोला जाए, आगे आपको हमेशा मेंशन किया जाएगा कि किस चीज की बात की जा रही है, तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन क्या होती है। कॉमन नाउन होती है ऐसे वर्ड, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए तो यूज होते हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ड यूज होगा, एक ऐसा वन वर्ड जो कि सभी के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे बॉय में सारे लड़के आ गए, गर्ल में सारी लड़कियां आ गई, टीचर में सारे टीचर्स, डॉक्टर, स्टूडेंट, स्टेट, कंट्री, विलेज, कार, मोबाइल, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिसे हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं, जिसमें हम सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या होगा हमारा कॉमन नाउन। और जब हमारे प्रॉपर नाउन के साथ में हम एस और ईएस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के पहले अगर द लगा दिया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कॉमन नाउन से पहले द लगा दिया जाए तो वो होल स्पीसीज, पूरी प्रजाति को शो करेगा, और होल स्पीसीज के अंदर हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे मानो जो काऊ है, काऊ बहुत तरह के होते हैं, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के साथ में हमने
हमारी होल स्पीसीज को शो कर रहा है, मतलब सारी गायों को शो कर रहा है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आएगी, इज। द काउ इज अ पेट एनिमल। और अगर ये सेंटेंस हम ऐसे लिखे ऑल द काउज आर पेट एनिमल, वो भी सही होगा। ऑल द काउज आर पेट एनिमल्स, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा क्योंकि ये होल स्पीसीज को दिखा रहा है और ऑल द काउज भी क्या दिखा रहा है, सभी गायों को। ऑल काउज, अब यहाँ पर देखो ऑल काउज की सारी गाय, अब यहाँ पे द का यूज नहीं किया, ऑल वर्ड का यूज किया और इसके साथ में हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ड। द ऑल काउज आर फेथफुल एनिमल्स। अब देखो लायन, लायन के साथ में क्या आया, द, मतलब सभी लायंस की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या आएगा, इज। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एक रूल देखो, जो मैन वर्ड है, अगर ये जो मैन वर्ड है पर्टिकुलर एक मेल के लिए यूज हुआ है, मेल के लिए यूज हुआ है, तो इसके साथ में क्या आएगा, द। और अगर पूरी मैनकाइंड के लिए यूज हुआ है, अगर पूरी मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब होता है जिसके अंदर सभी पुरुष भी आ गए और महिलाएं भी आ गए, मतलब पूरी प्रजाति, तो इसके साथ में कभी भी द का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो द मैन, द मैन या मैन इज अ सोशल एनिमल, कि जो एक व्यक्ति है वो क्या है, सोशल एनिमल है। एक पर्टिकुलर एक मैन की बात की जा रही है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि ग्रुप को शो करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे जनों को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक ग्रुप शो होगा और जिसको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब जो ये कलेक्टिव नाउन होता है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये सब एक ही को शो कर रहे हैं, ये जो वर्ड है वो एक को डिनोट कर रहा है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब ये सभी वर्ड्स डिवाइडेड के लिए यूज होंगे तो हम उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब हम कलेक्टिव नाउन को भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। इन्हें टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड क्यों किया जा सकता है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम निश्चित कर सकते हैं कि कितने लोग या कितनी चीजों को इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। और कुछ नाउन ऐसी होती है कलेक्टिव जिसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितने जनों को या कितने एनिमल्स को, कितनी थिंग्स को इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। डेफिनेट कलेक्टिव नाउन में देखो सेंचुरी, सेंचुरी में हमें बताया है कि कितनों को इंक्लूड किया जा सकता है, 100 में 100, 1000 के अंदर 1000, लाख के अंदर 1 लाख, मिलियन के अंदर करोड़, बिलियन, डिकेड, डजन, स्कोर के अंदर 20 को इंक्लूड किया जा सकता है, पेयर में 2, कपल में 2, वीक में 7। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमें पहले से ही पता होता है कि कितनी चीजों को इंक्लूड किया गया है। इनडेफिनेट के अंदर देखो टीम, टीम कितने भी जनों की हो सकती है, क्राउड, मोब, बैंड, जूरी, बंच, हर्ड, फ्लोक, बैली, गैंग, ऑडियंस एंड कमिटी। अब इसमें हम बोल नहीं सकते कि कितनी चीजें हैं, इसीलिए मैंने क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। सभी ग्रुप्स के नेम में ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए इन सभी को बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसके रूल्स हम पढ़ेंगे कि कब इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और कब इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए देखते हैं आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हमारे फीलिंग और इमोशन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसे हम फील कर सकते हैं, ना तो जिसे देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है, वो सारी की सारी हमारी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, हेट, विजडम, ग्रोथ, ऑनेस्टी, डेवलपमेंट, ब्रेवरी, पेन, स्माइल, लाफ्टर, ब्यूटी, एंगर, नॉलेज, ईगो, ये सारी की सारी, इसके अलावा और भी बहुत से जो इमोशन को शो करने वाले वर्ड होते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब भी
सिंगुलर। इसको हम ये जो वर्ड्स है इसे भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। लाइक ब्यूटी का ब्यूटीज नहीं कर सकते, एंगर्स नहीं कर सकते, नॉलेजेस नहीं कर सकते। मतलब इनके साथ ऐसा रियस का यूज नहीं होगा। ये जिस फॉर्म में है ये उसी फॉर्म में रहेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता या फिर द का यूज या आर्टिकल का यूज नहीं होता। अगर हम इसके साथ आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो हम उसको स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जनरली हम इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, यहाँ पर लव तो है, अब यहाँ पर द नहीं आएगा क्योंकि लव को ही हम क्या बोल रहे हैं कि वो एक ग्रेट फीलिंग है और ये सभी के लिए यूज कर सकते हैं। तो लव के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी लेकिन इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। द लव ऑफ माई मदर, यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि मेरी माँ का प्यार, तो इसके साथ में हम द का यूज कर सकते हैं और वह वही आएगी सिंगुलर हमारी। द एंगर ऑफ माई फादर, यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि मेरे पिताजी का एंगर, तो इसके साथ में हम द का यूज कर सकते हैं। अगर हम बोले द एंगर इज डेंजरस तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सीधा द का यूज नहीं कर सकते और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर का यूज होगा। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन क्या होता है। जितने भी मेटल हैं या जितने भी लिक्विड है उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? मटेरियल नाउन। वही रूल है, मटेरियल नाउन भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। मटेरियल नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। और अपने साथ वर्ब भी कौन सी लेगा? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ में भी हम ऐसा रियस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे प्लास्टिक्स नहीं होगा, आयरन्स नहीं होगा, वुड्स नहीं होगा। अगर इनके साथ ऐसा रियस लग भी जाता है तो वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था, वो शॉर्ट आप देख सकते हैं। प्लास्टिक, आयरन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जूट, कॉटन, वाटर, ये जो भी चीजें हैं जो हमारे मटेरियल को या मेटल को या फिर लिक्विड को शो कर रही है वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के साथ में भी कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। हम सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मान लो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सभी तरह के गोल्ड को बोला गया है कि जो गोल्ड है वो एक प्रीशियस मेटल है, तो इसके साथ में द का यूज नहीं होगा क्योंकि इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया। द गोल्ड ऑफ माई नेकलेस, मेरे नेकलेस का जो गोल्ड है वो क्या है? 24 कैरेट। यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है कि मेरे नेकलेस का गोल्ड, तो यहाँ पर हम द लगा सकते हैं और इसके साथ में वर्ब क्या आएगी? हमेशा सिंगुलर। द कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर यू, ये कॉटन तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा क्योंकि इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया। द कॉटन ऑफ योर बैंडेज, यहाँ पर तुम्हारी बैंडेज की कॉटन की बात की गई है, मतलब इसे स्पेसिफाई कर दिया गया है। द विल बी राइट एंड इज एक्यूरेट, इज सही है हमारा, क्योंकि हमारे मटेरियल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए ये हमने टाइप्स पढ़ी है कि नाउन के 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे कि कौन सी नाउन सिंगुलर होती है और कौन सी नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होती है और कौन सी नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्म्स के अंदर यूज होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।